दोस्तों, हमारे देश भारत में अभी तक 10 करोड़ से भी ज़्यादा बाइक्स लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही ऐसी है जो कि लोगों को हमेशा याद रहती है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे एक स्पेशल बाइक की स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 90s की एज में हर एक यंग इंडियन की दिल की धड़कन हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी है उस लेजेंडरी यामाहा RX 100 के बारे में। यामाहा RX 100 एक ऐसी बाइक है जिसकी लोकप्रियता गुजरते दिन के साथ बढ़ी है। यामाहा RX 100 आज भी इंडियन मोटरसाइकिल के मार्केट में सबसे फेमस एवं सबसे सक्सेसफुल बाइक मैन्युफैक्चरिंग मानी जाती है। आज मार्केट में जिस तरह का क्रेज रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए देखने को मिलता है, 90s के दौरान ठीक उसी तरह का क्रेज RX 100 के लिए भी हुआ करता था। इंडिया की 2 व्हीलर मार्केट में इतनी बाइक के कंपटीशन होने के बाद भी आज तक अभी भी ऐसे कोई भी बाइक नहीं है जो कि RX 100 को टक्कर दे सके। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है इसका पावरफुल इंजन और इसका कम प्राइस। वही इस बाइक का लाइट वेट इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। यहाँ तक कि चोर और गुंडे भी अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए इसी यामाहा का यूज़ किया करती थी। यामाहा RX 100 अपने ज़माने में रेसिंग से लेकर कॉलेज के लड़कों तक सभी की फेवरेट रही, और हम सब ने भी कभी ना कभी इस बाइक को कहीं ना कहीं देखी होगी और इसके बारे में सुनी भी होगी। और आज भी हम में से कुछ लोगों के पास ये यामाहा लेजेंडरी RX 100 मौजूद भी है। तो दोस्तों, आप सभी के ख्याल में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि अगर सच में यामाहा RX 100 इतनी फेमस बाइक है तो ऐसा क्या हुआ कि यामाहा वालों को सिर्फ 11 सालों के अंदर ही इस बाइक का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, यामाहा जो कि एक जापानीज कंपनी है, हमेशा से ही हाई परफॉर्मेंस बाइक्स बनाने के लिए ही फेमस है। और यही वजह है कि इंडियन मार्केट में आज भी यामाहा की काफ़ी सारी बाइक है जो कि हम लोगों के बीच में काफ़ी डिमांडेड रहती है। लेकिन अगर 80s की बात की जाए तो इंडिया के अंदर वो समय यामाहा कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था। दरअसल ये वो समय था जब इंडिया के अंदर 2 व्हीलर्स कंपनी ने प्रोग्रेस करना शुरू ही किया था, और जापान की कंपनी यामाहा अपनी 2 व्हीलर्स के प्रोग्रेस के लिए इंडिया के अंदर स्ट्रगल कर रही थी। असल में यामाहा की वर्ल्ड फेमस बाइक RD 350, जिसको सब लोग राजदूत 350 के नाम से भी जानती है, वो इंडिया के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इतना कैपेबल, पावरफुल एवं मजबूत होने के बाद भी यह RD 350 इंडियन मार्केट के अंदर बुरी तरह से फेल हो गई थी। इस बड़ी फेलियर के बाद यामाहा कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपनी मोटरसाइकिल के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। यामाहा वालों ने देखा उस टाइम पे सुजुकी X100, जो कि एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक है, उस टाइम में मार्केट में काफ़ी फेमस रही है। सुजुकी X100 एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक थी। ऐसे में यामाहा वालों ने भी अपनी भारी भरकम बाइक से नज़र हटा के एक हल्की एवं पावरफुल बाइक बनाने में फोकस लगा दिया। यामाहा एक ऐसी बाइक बनाना चाहता था जो कि हल्की फुल्की होने के साथ साथ और पावरफुल भी हो। ऐसे में भारत के नौजवानों को उसके लुक से लुभाया जा सके, और यही वजह है कि यामाहा वालों को RX 100 को डिज़ाइन करने में और बनाने में इतने सालों का वक्त लग गया था। और इसी तरह नवंबर 1985 को यामाहा ने इंडियन मार्केट के अंदर अपनी इस न्यू बाइक को लॉन्च किया, जो कि एक 98 सीसी की सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड हल्की फुल्की एक पावरफुल बाइक थी। यामाहा के इस न्यू बाइक के मार्केट में लॉन्च होते ही पूरी मार्केट में तहलका मच गया, और आने वाले 10 सालों में इस बाइक ने अकेले ही पूरे मार्केट में राज किया। कई सारे लोगों का यह भी कहना है यामाहा RX 100 का जो डिज़ाइन है वो यामाहा के कुछ मिलती जुलती बाइक से लिया गया है, जैसे कि यामाहा की RS 100 DX और RX S पर बेस्ड है, जो कि USA और UK जैसे देशों में लॉन्च की गई थी। लेकिन सब लोग RX 100 को इन दोनों बाइक्स का सबसे बेहतर अपडेटेड वर्जन मानते हैं। यह RX 100 बाइक 98 सीसी की सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती थी, जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। एक 98 सीसी की इतनी छोटी इंजन होने के बावजूद ये बाइक इतनी पावर प्रोड्यूस करती थी कि लोग इसे पॉकेट रॉकेट के नाम से भी जानने लगे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, यामाहा की ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 98 kg का था। इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बाइक कितनी हल्की थी। और यही ये वजह है कि यामाहा की यह बाइक केवल 98 सीसी होने के बाद भी रास्तों में रॉकेट की तरह उड़ती थी।
आप इस बाइक के स्पीड का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि यामाहा RX 100 0 से 60 की रफ्तार पकड़ने में केवल 7.5 सेकंड का समय लगता था। और इसी स्पीड परफॉर्मेंस को देखते हुए यामाहा RX 100 ड्रैग रेसर्स के लिए भी फेवरेट हो गई। और फिर इस बाइक को ड्रैग रेसर अपने ड्रैग रेसिंग में भी यूज़ करने लगे। और ड्रैग रेसर इसमें कुछ और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके, कुछ मॉडिफाई पार्ट्स लगा के और क्विक थ्रॉटल लगा के इसको रेस में उतारती थी। और जब ये बाइक ड्रैग रेसिंग के ट्रैक में दौड़ती थी तो किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ये बाइक सिर्फ 98 सीसी की एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक बाइक है। और फिर RX 100 की इस पावर एवं स्पीड परफॉर्मेंस को देखते हुए कई सारे लोग ये अफवाह फैलाने लगे कि RX 100 में ज़रूर कोई बड़ा एवं पावरफुल इंजन यूज़ किया गया है। ये अफवाह मार्केट में इतनी बुरी तरह से फैली थी कि कुछ मोटर्स कंपनी ने तो इसके इंजन को खोल कर देखा भी था कि सच में क्या ये 98 सीसी का एक इंजन है या फिर कोई बड़ा इंजन इसके अंदर है। यहाँ तक कि ड्रैग रेसिंग ट्रैक में इस बाइक को उतारने से पहले इसके इंजन को खोल कर चेक करना पड़ता था कि सच में यह एक 100 सीसी की बाइक है भी या नहीं। अपने इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के अलावा RX 100 दिखने में भी बहुत स्टाइलिश थी। इसके इंडिया में लॉन्च होते ही ये भारत के युवा में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। उस टाइम पे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी इसके एग्जॉस्ट के फैन थे, जो कि मार्केट से दूसरी सभी बाइक से बिल्कुल ही अलग थी। उस समय हर एक इंडियन यूथ इस बाइक के सपने देखा करता था और इस बाइक को अपना बनाना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने RX 100 खरीदा था, क्योंकि उस समय RX 100 को अफोर्ड करना सबकी बस की बात नहीं थी। दरअसल यामाहा ने उस टाइम इस बाइक को 19,764 रुपये में निकाला था, जो कि आज के टाइम पे कुछ 1.5 लाख रुपए के बराबर बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आज के टाइम में कोई भी कंपनी 100 सीसी की बाइक 1.5 लाख रुपए में लॉन्च करती है तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन RX 100 का कुछ जलवा ही ऐसा है, अगर किसी भी स्टोर में सेकेंड हैंड बाइक के शोरूम में ये 100 सीसी की RX 100 1.5 लाख में भी बिक रही होगी तो लोग उसे जाकर ज़रूर खरीदेंगे। उस समय में इस बाइक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इंडियन के फिल्म इंडस्ट्री में भी इस बाइक का यूज़ किया जाने लगा। खास तौर पर साउथ इंडियन के फिल्म इंडस्ट्री में तो इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को कुछ पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ जहाँ पर साउथ इंडस्ट्री के फिल्म्स के अंदर यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं इस बाइक का यूज़ कितना ज़्यादा किया जाने लगा था। और फिर RX 100 के इस हल्की वजन और तेज रफ्तार के कारण इंडियन की फिल्म इंडस्ट्री में स्टंट के लिए इसी बाइक का यूज़ किया जाने लगा। और इसी वजह से उस टाइम पे RX 100 सबकी फेवरेट बाइक बन गई थी। और इसी वजह से ही RX 100 के लॉन्च होने की बहुत कम समय में ही इसे भारतीय रोड का राजा महाराजा माना गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यामाहा ने इंडिया के अंदर इस बाइक को अकेले नहीं निकाला था। यह समय था 1985 का, जब इंडिया की ही कंपनी एस्कॉर्ट्स, जो कि भारत में ट्रैक्टर बनाने का काम करती थी, उसी ने यामाहा के साथ कोलैबोरेशन किया। और इन्हीं यामाहा और एस्कॉर्ट्स की कोलैबोरेशन की वजह से RX 100 इंडिया में लॉन्च हो पाई थी। एस्कॉर्ट्स ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि RX 100 लॉन्च होने के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी कि वो दूसरी 100 सीसी सेगमेंट्स की बाइक को मार्केट से उछाल के फेंक देगी। और ये सच में सबके लिए बहुत ताजुब की बात थी कि RX 100 मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि वो अपने सामने किसी और दूसरे बाइक को टिकने ही नहीं दे रही थी। और फिर यामाहा RX 100 की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए सुजुकी ने भी 1991 को एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई ताकि RX 100 के सेल्स पे असर पड़े। और इसी को देखते हुए 1993 में सुजुकी ने भी अपनी नई बाइक निकाली, जो कि थी सुजुकी शोगन। सुजुकी शोगन एक 109 सीसी की सिंगल सिलेंडर 5 स्पीड लाइट वेट बाइक थी, जहां पर RX 100 एक 100 सीसी के इंजन 11 bhp की पावर बनाती है। वहीं पर सुजुकी शोगन 14 bhp की पावर और 11.4 Nm की टॉर्क बनाती है। और यहाँ पर शोगन RX 100 से परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सुजुकी शोगन की एक्सेलरेशन, सुजुकी शोगन की पावर और सुजुकी शोगन की हैंडलिंग यामाहा RX 100 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन सुजुकी शोगन RX 100 के सेल्स मार्केट को और RX 100 के पॉपुलैरिटी को टक्कर नहीं दे पाई। सुजुकी शोगन की फ्यूल एफिशिएंसी यामाहा RX 100 से काफ़ी कम थी और शोगन की मेंटेनेंस RX 100 से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। सुजुकी शोगन ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से बहुतों का दिल जीता है, लेकिन शोगन सुजुकी वालों के लिए इंडियन के 2 व्हीलर्स मार्केट में एक सेल्स सक्सेस नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुजुकी ही नहीं
बल्कि और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि यामाहा RX 100 के ग्राउंड को छीनना चाहते थे, मगर वो लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन अब यामाहा RX सीरीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आगे इंतजार कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं इस बाइक का अचानक से इंडियन मार्केट से गायब होने का कारण क्या है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, RX 100 बेहद ही लाइटवेट बाइक थी, जिसकी वजह से इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। वहीं दूसरी तरफ यही एडवांटेज इस बाइक के लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि इसी की वजह से लोग लंबे समय तक इस बाइक को तेज रफ्तार में नहीं चला पाते थे, और साथ ही इसके बेहद ही पतले टायर होने के कारण तेज रफ्तार में इस बाइक को पूरी तरह से ग्रिप नहीं मिल पाती थी। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जब इसको तेज रफ्तार में कंट्रोल नहीं कर पाते थे तो एक्सीडेंट बनने लगी। और साथ ही इस बाइक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि चोर और गुंडे भी अपने क्राइम के लिए सबसे ज़्यादा इसी बाइक का यूज़ किया करती थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जगहों में इस बाइक को बैन कर दिया गया था। और यही वजह है कि आज जिस तरह भारतीय मार्केट में ओमनी वैन की छवि एक किडनैपर कार की बनी हुई है, ठीक उसी तरह RX 100 भी चोर और क्राइम करने वालों की बाइक बन गई थी। तो क्या सिर्फ इन्हीं खतरों की वजह से यामाहा RX 100 की प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दी गई थी? तो ये बिल्कुल ही नहीं थी दोस्तों। यामाहा RX सीरीज़ के लिए सबसे बड़ा खतरा था एमिशन रेगुलेशन, क्योंकि हम सभी को पता है कि टू स्ट्रोक इंजन कितना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती है, और शहर में बढ़ती पॉल्यूशन को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने हर एक टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल पे बैन लगा दिया। तो दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से RX 100 का प्रोडक्शन हमेशा के लिए यामाहा ने बंद कर दिया। ना केवल RX 100 बल्कि और जितने भी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल थे, जैसे कि बजाज चेतक, सुजुकी शोगन, सुजुकी X100, EHD, जावा, राजदूत और भी कई सारे टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल जो कि थे वो इंडिया में हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ YouTube वीडियोस में ये भी कहते हुए सबको सुना है कि यामाहा RX 100 का बंद होने का सबसे मध्य कारण ये था कि चोर और गुंडे लोग उस बाइक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, चोरी करने में, चेन स्नैचिंग करने में और भी बहुत सारे क्राइम को अंजाम देने के लिए इस बाइक का यूज़ करते थे। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया, बाइक बहुत ही हल्की थी और बेहद ही पिकअप बहुत ही पावरफुल थी उसकी, और हल्की वेट के कारण ये बाइक रास्ते में रॉकेट की तरह दौड़ती थी और भागने में, रफू चक्कर होने में चोर और बदमाशों को बहुत ही आसानी होती थी। लेकिन क्या ये सबसे मध्य कारण है RX 100 का बैन होने में? तो ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से एक गलत स्टेटमेंट है। RX 100 सिर्फ जब बैन हुई तो सिर्फ RX 100 ही बैन नहीं हुई, बल्कि सारे के सारे टू स्ट्रोक कम्युनिटी की मोटरसाइकिल सभी बैन कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि न्यू एमिशन रेगुलेशन जब लॉन्च हुई थी। और शहर में बढ़ती हुई पॉल्यूशन के कारण ही इंडियन गवर्नमेंट ने RX 100 जैसी सारी की सारी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल इंडिया में बंद करवा दी। तो अगर आप लोगों को कहीं ये सुनने को मिलता है इंडिया में RX 100 केवल इसलिए बंद करवा दी गई थी क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा क्राइम में यूज़ किया जाता था, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि हम सभी को पता है ओमनी वैन हमारे इंडिया में किस लिए फेमस है। तो क्या वो इंडिया में बैन है? बिल्कुल भी नहीं बैन है। हम सभी को पता है कि ब्लैक पल्सर एक टाइम पे हमारे इंडिया में ब्लैक लिस्ट हो गई थी, क्योंकि चेन स्नैचिंग और क्राइम के लिए बहुत सारे लोग उसको यूज़ किया करते थे। लेकिन ब्लैक पल्सर तो अभी भी इंडियन मार्केट में चल रही है। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि यामाहा RX 100 केवल इसीलिए इंडिया में बंद करवा दी गई थी क्योंकि उसको चेन स्नैचिंग और कई सारे क्राइम में बदमाश लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन आपको बहुत सारी जगहों पे ये भी सुनने को मिलेगा कि यामाहा RX 100 की प्रोडक्शन इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि यामाहा वालों यामाहा RX 100 की जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उसको सॉल्व करके इसका एक अपग्रेडेड वर्जन लाना चाहती थी, जो कि बाद में हम सभी को देखने को मिलता है RX 135, RX G, RX Z जैसे बाइक और भी पावरफुल पिकअप के साथ। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था क्योंकि इन सब के बाद ही RX 100 बंद हो गई थी। जब RX 135 आई, ये बिल्कुल ही सच बात है, लेकिन RX 100 उस समय में प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ था, ये बिल्कुल ही गलत बात है। उसके बाद RX G आई, उसके बाद RX Z आई, उसके बाद RX 135 के 5 स्पीड का वर्जन आया। हम बहुत ही कम लोग को ये भी पता होगा RX 100, RX 135 और RX Z और RX G इन चारों बाइकों का जैसे 4 स्पीड गियर बॉक्स है वैसे ही अपग्रेड करके इनको 5 स्पीड गियर बॉक्स में भी निकाला गया था। तो ये 5 स्पीड गियर बॉक्स बहुत ही कम लोगों के पास RX 100 होगा और RX G होगा, क्योंकि इन सभी को 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया गया है।
लेकिन फिर उसी के बाद ही RX 100 के साथ साथ ही इन सभी बाइक पे भी रोक लगा दी गई। फिर दोस्तों टू स्ट्रोक बंद होने के बाद धीरे धीरे मार्केट में फोर स्ट्रोक ने अपनी जगह बना ली। बहुत सारे कंपनियां जैसे हीरो होंडा, पल्सर और भी बहुत सारे कंपनियां हैं, जब फोर स्ट्रोक में ये सब बाइक निकाली गई थी धीरे धीरे मार्केट में इनकी जगह बन गई। तो दोस्तों ये थी यामाहा RX 100, जिसको सब लोग पॉकेट रॉकेट और एक्सकोर्स RX 100 के नाम से भी जानते हैं। ये थी उस RX 100 की रोमांचक स्टोरी। और दोस्तों अगर आपको लगे यामाहा RX 100 इंडिया में बंद होने के बाद चलाना बिल्कुल ही इलीगल है, तो ये बिल्कुल ही सच बात नहीं है। यामाहा RX 100 चलाना बिल्कुल ही लीगल है, बस आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। अगर आप लोगों को हमारी तरफ से वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिसको ये भ्रम है कि RX 100 केवल इंडिया में इसीलिए बंद हो गई थी क्योंकि उसको क्राइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था।